IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 1 घंटा तवील मुलाकात। जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से भी आगाह किया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना फैशन बन चुका। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। सलमान अकरम राजा का जवाब। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 लगाने का मुतालिबा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकलें। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। समाज जारी। फेक न्यूज की तारीफ पैका कानून में बहुत ही मुबहम रखी गई। व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई मजाक से लिख दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली, तब भी मुकदमा हो सकता है। पैका कानून के खिलाफ PFUJ की दरखास्त। वकील इमरान शफीक के दलाइल। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज की अशात रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का इस्तफसार। कानून पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। सहाफी को पाबंद बनाया जा रहा है, वो अपनी खबर का सोर्स बताए। अगर सहाफी सोर्स से खबर ही नहीं ले सकेगा तो फिर मौसम का हाल ही रह जाएगा। रियासत अली आजाद एडवोकेट का जवाब। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तलबा सियासी मकासद के लिए ईंधन न बने। किसी के कहने पर जलाओ घेराव न करें। अपने मुल्क पर हमले और सियासी मुखालिफिन पर आवाजें कसने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जाती हमले किए। आपका काम खिदमत करना है। KP के बच्चे मुझसे लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मांग रहे हैं। महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई। मुआशी अशार ये बेहतर है। शरह सूद में कमी, बरामदात बढ़ गई। सफर अभी तवील है, मुश्किल और चैलेंजिंग भी। तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुबई में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। UAE के नायब सदर वजीर आजम और दुबई के फरमारवा से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईनी तकाजा है, 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। लीबिया किश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद में 7 पाकिस्तानियों की तस्दीक। FIA के मुताबिक 6 का ताल्लुक जिला कुरम और 1 का बाजौर से है। वजीर आजम का हादसे पर इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नजर हो जाता है। पूरे मुल्क से कोई भी कराची का डोमिसाइल बना सकता है। 2 धारी तलवार से मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। इस मसले पर तमाम सियासी जमातें हमारा साथ दे। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची वालों पर सिंध हुकूमत जुल्म ढा रही है। नौजवानों पर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। लांढी, लियाकताबाद और सिरजानी में 2 डंपर्स और 1 टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज में बैंक के बाहर धमाका, 17 अफराद जाँ बहक। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब तालिबान एहलकार तनख्वाहें लेने के लिए बैंक के बाहर जमा थे।
भारतीय फौज के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में अस्करी जदोजहद के बानी मकबूल भट्ट का 41वां यौम शहादत। कंट्रोल लाइन के अतराफ भारत मुखालिफ मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर इज्तिमा, भारत के खिलाफ नारे। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 1 घंटा तवील मुलाकात। जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालती निजाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से भी आगाह किया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना फैशन बन चुका। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। सलमान अकरम राजा का जवाब। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 लगाने का मुतालिबा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकलें। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। समाज जारी। फेक न्यूज की तारीफ पैका कानून में बहुत ही मुबहम रखी गई। व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई मजाक से लिख दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली, तब भी मुकदमा हो सकता है। पैका कानून के खिलाफ PFUJ की दरखास्त। वकील इमरान शफीक के दलाइल। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज की अशात रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का इस्तफसार। कानून पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की गई। सहाफी को पाबंद बनाया जा रहा है, वो अपनी खबर का सोर्स बताए। अगर सहाफी सोर्स से खबर ही नहीं ले सकेगा तो फिर मौसम का हाल ही रह जाएगा। रियासत अली आजाद एडवोकेट का जवाब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तलबा सियासी मकासद के लिए ईंधन न बने। किसी के कहने पर जलाओ घेराव न करें। अपने मुल्क पर हमले और सियासी मुखालिफिन पर आवाजें कसने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जाती हमले किए। आपका काम खिदमत करना है। KP के बच्चे मुझसे लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मांग रहे हैं। महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई। मुआशी अशारिये बेहतर है। शरह सूद में कमी, बरामदात बढ़ गई। सफर अभी तवील है, मुश्किल और चैलेंजिंग भी। तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुबई में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। UAE के नायब सदर वजीर आजम और दुबई के फरमा रवा से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आईनी तकाजा है, 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। लीबिया किश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद में 7 पाकिस्तानियों की तस्दीक। FIA के मुताबिक 6 का ताल्लुक जिला कुरम और 1 का पाचौर से है। वजीर आजम का हादसे पर इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नजर हो जाता है। पूरे मुल्क से कोई भी कराची का डोमिसाइल बना सकता है। 2 धारी तलवार से मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। इस मसले पर तमाम सियासी जमातें हमारा साथ दे। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची वालों पर सिंध हुकूमत जुल्म उठा रही है। नौजवानों पर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। लांढी, लियाकताबाद और सिरजानी में 2 डंपर्स और 1 टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज में बैंक के बाहर धमाका, 17 अफराद जाँ बहक। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ
जब तालिबान एहलकार तनख्वाहें लेने के लिए बैंक के बाहर जमा थे। भारतीय फौज के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में अस्करी जदोजहद के बानी मकबूल भट्ट का 41वां यौम शहादत। कंट्रोल लाइन के अतराफ भारत मुखालिफ मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर इज्तिमा, भारत के खिलाफ नारे। और इंतजार की घड़ियां खत्म होने को। नेशनल स्टेडियम कराची में आज रंगारंग मेला सजेगा। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा होगा। अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली आवाज का जादू जगाएंगे। स्टेडियम के दरवाजे शाम 5:30 बजे खुलेंगे। शायकीन के लिए एंट्री फ्री।